दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे कि जहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ऐसे कि इसको हल करके कितना आंसर आता है। और हमारा ये भी क्वेश्चन रहेगा कि माइनस और प्लस में दिया हुआ है एक्स और वाई का मान, इसको हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई दोनों दिया गया है और साथ में अंक भी दिया गया है, इसका भी हम लोग हल करके इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है कि साथ में एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, तो इसका हल करके हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम में कभी भी आपको इस तरह का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि ये समीकरण लिख देगा और बोलेगा कि इसका आप हल निकालिए, ऐसे कभी नहीं आता है। ये सिर्फ एक मेथड है, ये रूल आपको सीखना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक्स का मान निकालने के सवाल आते हैं। तो उसमें आपको इस तरह का नियम जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, अगर आप कक्षा 9 या कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे संख्या संबंधित सवाल आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वैसे संख्या संबंधित सवाल को हल करने के लिए समीकरण बनता है, और उस समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या इस तरह के रूल को ऐसा समीकरण बनता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये समीकरण हमको सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए इस मेथड को हम लोग जानना है। ठीक है, ये बीजगणित का सबसे बेसिक मेथड है, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आपका इस तरह का कोई भी सवाल हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं, जिससे आसानी होगा हमें इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे देखिए हमारा रूल्स है, यहाँ पे हमारा 4 नियम है। ठीक है, कि अगर प्लस और प्लस कोई भी दो संख्या है, उसमें दोनों अगर धनात्मक हमारा संख्या है तो दोनों को क्या करते हैं, उन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं, जोड़ के जो संख्या है उसमें बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा है कि प्लस और माइनस रहेगा तो उन दोनों संख्याओं को हम लोग घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तीसरा है माइनस और प्लस रहे तो हम लोग उस संख्या को घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। चौथा है अगर माइनस माइनस दोनों में रहे तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। ठीक है, ऐसे बोलने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एग्जाम्पल से आपको करके बताते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है कि 5 + 3 = 8 होता है। ठीक है, ये सभी आपको आता होगा, लेकिन जिन बच्चे को नहीं आता है उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये बेसिक से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी मान लीजिए संख्या यहाँ पे 2 दिया हुआ है और इसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, मतलब इसके पहले क्या प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, इसके तो ऐसे ही यहाँ पे 5 है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, तो प्लस है और प्लस है यहाँ पे, तो दोनों के क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम 5 और 3 जोड़ दिए, पहले साइन भूल जाना है, हमें 5 और 3 जोड़ देना है, 8 आ गया। उसके बाद क्या लिखा, बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगा देना है। तो बड़ी संख्या कौन सा है हमारा, 5, तो इसका पहले का चिन्ह है प्लस का, तो ऐसे ही +8 को हम लोग 8 भी लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा यहाँ पे है 6 है और -4 है, तो इसके पहले प्लस का चिन्ह है, प्लस और माइनस, तो दोनों क्या करते हैं, घटाते हैं। 6 में से 4 घट गया, 2 आ गया, और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। तो बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे भी हमारा प्लस आ जाएगा, तो +2 = 2 ही होता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह इसको करेंगे, प्लस है और माइनस है, तो दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस हम दोनों को घटाएंगे, और घटाने के बाद क्या करेंगे, तो 5 और 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 5 हम लोग घटाएंगे। ठीक है, पहले घटाना है, सिर्फ पहले दोनों को घटाएंगे, ना कि सिर्फ प्लस और माइनस देखेंगे। पहले देख लेंगे कि हाँ एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को घटा लेंगे, बड़ी में से छोटी घटा लेंगे, हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगा देना है। ये बड़ी हमारा संख्या है, इससे पहले का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हम लोग लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह इसको करेंगे, -4 और +6 है, दोनों को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, तो 6 में से 4 घटाएंगे, 2 आ जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस यहाँ पे लग जाएगा। उसी तरह इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। और चौथा देखिए, ये माइनस और माइनस है, तो दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। देखिए माइनस और माइनस है तो जोड़ना है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिए। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, दोनों जोड़ दिए और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए कि अगर 5 और 5 दोनों घटाना है, अगर यहाँ पे कुछ चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह है, अगर कोई भी संख्या है उसके पहले धनात्मक चिन्ह है और वो दूसरा एक और संख्या है वो भी सेम ही संख्या है और उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है, तो दोनों का जो क्या होगा, आंसर 0 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे है एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमारा 0 आ गया। वैसे यहाँ क्या है, +2x -2x, तो हमारा 0 आ गया। -5y + 5y, तो 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि यहीं पे अगर दिया हुआ रहेगा हमारा 2x
और -2y, ये हमारा 0 कभी नहीं आएगा। कैसे, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे -2x दिया और यहाँ पे y, यहाँ पे दो अलग अलग पद हो गया। दो तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे x है, इसलिए हमारा 0 ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन हल होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस और माइनस सभी में दिया हो तो सबसे पहले प्लस वाला चिन्ह एक साथ लिखेंगे। ठीक है, प्लस वाला जो भी नंबर होगा, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 3 10 और 8 18। तो हमारा धनात्मक कितना हो गया 18। ठीक है, उसके बाद हम लोग माइनस का लिखेंगे 6 4 10 5 15 3 18 -18। ये हमारा कितना आंसर आ गया, यहाँ पे हमारा 0 आंसर आ गया। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले धनात्मक, आप चाहे तो ऋणात्मक संख्या भी पहले लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 2 है 3 है 4, सभी को जोड़ लेंगे। कितना है 4 3 7 3 10 4 14। तो हमारा ऋणात्मक 14 हो जाएगा और धनात्मक कौन सा आएगा 1 6 7 और 2 9। तो कितना आ जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसको हम लोग घटा लेंगे। तो 14 में से 9 घटेगा 5 और बड़ा वाला का चिन्ह, जो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। तो कितना जाएगा इसका -5 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे एक चीज और देख लेते हैं। ये एक हमारा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो धनात्मक का चिन्ह रहेगा उसको एक साथ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 5x + 6x + 3x। उसके बाद ऋणात्मक का आंसर रहेगा 3x -2x -5x। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, हम लोग धनात्मक के सारे चिन्ह को जोड़ेंगे। तो 6 और 3 9 5 14x हो जाएगा हमारा इधर, और इधर में ऋणात्मक हो जाएगा 3 2 5 5 10x। तो हमारा कितना यहाँ से 4x हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे दिया हुआ है, जैसे कि हमारा 5 दिया हुआ है और +3 दिया हुआ, +5 + ये कितना हो जाता है हमारा +8 हो जाता है। मान लीजिए इसी में हम लोग अगर x लगा देते हैं, यहाँ भी x लगा दिए तो यहाँ भी x लगा दिए, तो ये क्या है हमारा सही है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे 7 दिया हुआ है +3 दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना जाएगा 10 आ जाएगा। ये तो हमें पता ही है कि 7 + 3 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे x लगा दिए, यहाँ पे y लगा दिए, यहाँ पे x लगा, तो क्या हो जाएगा हमारा गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए। अगर यहाँ y लिखते हैं तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, तभी वो लोग घट पाएगा या जुट पाएगा। जैसे कोई भी संख्या जैसे 7x है +3y +4x +2y, तो हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले x को एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 दिया होता है, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x प्लस, और ये दोनों y को एक साथ जोड़ेंगे तो 5y आ जाएगा हमारा। ठीक है, कोई भी संख्या है जैसे हमारा x² दिया हो रहेगा तो x² को एक साथ जोड़ लेंगे, x वाले को एक साथ जोड़ेंगे और y वाले को एक साथ जोड़ेंगे। ऐसे ही इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल ही आसानी होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 5x, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x और y जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले x वाले पद को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 5x है, 2x यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3x। ठीक है, अब x वाला पद नहीं है तो अब हम लोग y वाला पद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक y वाला पद है 4y, यहाँ पे है 8y प्लस में और -3y। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये सभी को जोड़ और घटाव जो भी करना होगा कर देंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा हमारा, -3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 8y है और -4 और 3 7y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7x में से 3x जाएगा तो हमारा 4x बचेगा, और इधर पे -8 और 7, ये 8y प्लस में है और यहाँ पे -7y, तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस में 1y हो जाएगा। एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे कि अगर 1y दिया हुआ है तो इसको हम लोग y भी लिख सकते हैं, या y है तो इसको 1y भी लिख सकते हैं। और कोई भी इंग्लिश का अंग्रेजी का अक्षर है उसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, मतलब उसके आगे 1 है। ठीक है, और हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, x वाले पद को एक साथ लिख लेंगे और y वाले पद को एक साथ लिख लेंगे। तो लिखते हैं हम लोग 6x + 3x - 2x + x। ठीक है, अब हम लोग y वाले पद को लिखते हैं +y - 3y। ठीक है,
अब इसको कैसे करेंगे हम लोग हल, 6x है, यहाँ पे 3x है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये भी धनात्मक, ठीक है। तो धनात्मक का धनात्मक एक साथ जोड़ लेते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 4 और ये 6 और 2 8 हो जाएगा, -8x प्लस 4x, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 और 1 3y -3y, ठीक है। धनात्मक यहाँ पे हम क्या किए हैं, धनात्मक ये किए हैं और एक धनात्मक, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिए हैं, और ऋणात्मक ये और ये यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, -4x और प्लस 0 आ जाएगा। कैसे 0 आएगा, हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि कोई भी संख्या है, जैसे 3 - 3 करते हैं तो 0 हो जाएगा, वैसे ही 3x - 3x करेंगे तो भी 0 होगा, और 3y - 3y भी करेंगे तो भी 0 होगा, ठीक है। तो ये कितना हमारा आंसर आ जाएगा इसका, -4x हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, x वाले पद को एक साथ लिखेंगे तो 3x प्लस 2x, और y वाले पद को एक साथ, और उसके अंत में ये हमारा जो लेटर बचा है वो, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3 और 1 4y -4y हो जाएगा, -4, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इसमें x² दिया हुआ है, तो इसको भी सेम उसी तरीके से करना है, x² वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लेना है और x वाले टर्म को एक साथ, तो 5x² प्लस 6x² माइनस 2x², ठीक है। अब माइनस ये 3x है, ये सब एक साथ है तो 3x लिख लेंगे, -5x प्लस 6x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 में से 2 जाएगा 9, हमारा 9x² हो गया, माइनस 3x है, यहाँ पे 6x है, 6x है प्लस का 6x है, और माइनस का 5 और 3 8x है, तो कितना हो जाएगा हमारा 9x² और माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कैसे यहाँ पे 2x आया, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का चिन्ह है, तो दोनों में क्या करेंगे, पहले घटाएंगे, तो 8 में से 6 घटा 2, और बड़ी वाला का चिन्ह यहाँ पे आगे लगा देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा आंसर आ गया। कभी भी 9x² में से 2x नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पे x² दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है 5x, इसको क्या करेंगे, x वाले पद को एक साथ करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5x माइनस 2x प्लस 8x, और y वाले पद को एक साथ प्लस 4y माइनस 6y, इसको हम लोग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 और 8 हो जाएगा हमारा 13, और 13 में से 2 गया तो 11x, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x है, प्लस का 4y है तो 4y लिख लिया, 6 और 2 8y है, तो माइनस 8y हम लिख लिए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 11x माइनस 4y, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग इस तरह के सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सभी इस वीडियो में ये रूल ही है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में सारे जितने भी क्वेश्चन बताए हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सभी को हल करने के लिए ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इस रूल को सीख जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।